डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। बेटा, आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप लोग खूब मेहनत कर रहे होंगे। जितने वीडियोस, जितना होमवर्क आपको मैं यहाँ से प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप सभी बच्चे रेगुलर उस काम को कर रहे होंगे। आज बेटे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक आता है वो है हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिफाइन करने से पहले लेट अस मूव, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि इससे पहले मैंने आपको क्या क्या करवाया था। तो बेटा, अगर आपको ध्यान होगा, इससे पहले मैंने आपको जो कंसेप्ट करवाया था उसमें आया था हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर मैंने आपको डिफाइन करवाया था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है, स्पेक्ट्रम क्या है। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको स्पेक्ट्रोस्कोप हो गया या स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिफाइन करवाया था, आपको ध्यान होगा। इसके बाद एमिशन स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है, ये सारा आपको बता दिया था। ठीक है, इसके बाद जब ये कंप्लीट हुआ था उसके बाद आपको डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के बारे में डिफाइन करवाया गया था कि व्हाट इज डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। इसके अंदर मैंने आपको लाइन स्पेक्ट्रम हो गया, बैंड स्पेक्ट्रम हो गया, ये सारी चीज़ें बताई थी। आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये भी आपको डिफाइन करवाया था। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बाद अगला जो कंसेप्ट हमारे पास आया था वो था हमारे पास दिस वन, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। और एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को डिफाइन करवाया था कि ये अपने आप में डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, ये लाइन स्पेक्ट्रम का पार्ट है एंड इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द एमिशन स्पेक्ट्रम। और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी। अगर आपको ध्यान होगा कि डिस्चार्ज ट्यूब को लिया था, लो प्रेशर पे हमने इसके अंदर H2 गैस को लिया था। यहाँ से अगर एमिटेड रेडिएशन को हम किसी प्रिज्म से पास करवाते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर में 6 डिफरेंट लाइन्स हमें मिल रही थी फोटोग्राफिक प्लेट में। एंड आई हैव टोल्ड यू कि अगर ये जो 6 डिफरेंट लाइन्स हैं, अगर इनको माइक्रोस्कोप से अगर हमने देखा तो हर एक लाइन के अंदर इनफाइनिट नंबर में क्या होती हैं, लाइन्स होती हैं। ये कंप्लीट करवाने के बाद मैंने आपको बताया था कि भाई जो हमारे पास ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है या जो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम है या एमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट सीरीज हमारे पास मिलती हैं और जिनको मैंने नाम दिया था, अगर आपको याद होगा, लाइमन, बामर, पासिन, ब्रैकेट, पीफन एंड हेम्फ्री। ठीक है बेटा, जो लाइमन थी वो अल्ट्रावोलेट रीजन में आती हैं, बामर जो विजुअल रीजन में आती है, जो दिखाई देती हैं, और इसके बाद बाकी के चारों पासिन, ब्रैकेट, पीफन और हेम्फ्री जो हैं वो इंफ्रारेड रीजन के अंदर आती हैं। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था कि कैसे करके हम यहाँ से वेवलेंथ को फाइंड आउट करते हैं। वेवलेंथ को फाइंड आउट करना भी मैंने आपको सिखाया था। और अगर आपको ध्यान होगा, इसमें मैंने आपको वेवलेंथ निकालना सिखाया था कि 1/λ = न्यू बार बनेगा और जो बराबर बनेगा r इंटू जेड स्क्वायर हो गया 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। जो n1 है वो लोअर ऑर्बिट है, जो n2 है वो हायर ऑर्बिट है। यहाँ जो r था, इस r को रिडबर्ग कांस्टेंट इसे बोला था। अगर आपको ध्यान होगा, इसकी वैल्यू मैंने आपको मीटर में बताई थी। मीटर इनवर्स के अंदर ये वैल्यू आई थी 1.09677 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स था, या 1.1 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। न्यूमेरिकली आप ऐसे ले लेंगे, या अगर आप सेंटीमीटर में ले रहे थे, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर 10967 सेंटीमीटर इनवर्स थी। ये इक्वेशन जो थी वो रिडबर्ग इक्वेशन के नाम से जानी गई। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा जो हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो प्रीवियस जो वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे, उनके अंदर क्या क्या टॉपिक बने थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन करवाए। आज बेटा जो कंसेप्ट मैं आज लेके आ रहा हूँ, या जो कंसेप्ट के बारे में मैंने स्टार्ट करवाया है, वो है हमारे पास दिस वन इज, इसे नाम दिया स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और अभी मैंने आपको बोला कि भाई जो हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है, अगर उसकी मैं बात करूँ, अगर हम एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस को लिया और उसको हमने एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद उसका जो इलेक्ट्रॉन था वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, वहाँ उसकी पोजीशन अनस्टेबल होती है और वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर क्या करता है, जंप करता है। ड्यूरिंग द रीजन या ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये रेगुलरली रेडिएशन को एमिट करता है, और रेडिएशन को जो एमिट कर रहा है वो फोटोन्स की फॉर्म में करता है, या जिसे हम क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस की फॉर्म में क्या करता है, ये एमिट करता है। एंड
अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की, जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे हमने इनको नाम दिया कि भाई अगर मान लो एक्साइटेड स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट वाले ऑर्बिट के अंदर आ रहा है, या जहाँ n = 1 हो रहा है वहाँ पे अगर आ रहा है, उसे कंडीशन में उसे लाइमन बोला, एंड रिस्पेक्टिवली लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, पीफंड एंड हम्फ्री, लास्ट में जाकर के हम्फ्री बना था। 6 लाइंस जो बनी थी। तो बेटा लेट अस मूव, हम आज ऐसा करते हैं कि जितने भी हमारे पास ये लाइंस हैं इनको 1 by 1 जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, इनको 1 by 1 डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस मूव, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो पहला नंबर हमारे पास है दिस वन, लाइमन सीरीज। पहला नाम जो आया बेटा, द फर्स्ट वन, वो मैं बोलूंगा दिस वन लाइमन सीरीज। कंसेप्ट ये आता है कि भाई लाइमन सीरीज क्या है, एक एक करके समझो आप कि लाइमन सीरीज क्या बोलती है। अच्छा, लाइमन सीरीज जो है वो अपने आप में फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है। कैसी लाइन है? या फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज है हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम है, या हाइड्रोजन एटम के लिए ये अपने आप में फर्स्ट क्या है? स्पेक्ट्रल सीरीज है। तो पहला पॉइंट तो हम लिखेंगे द फर्स्ट वन, इट इज द फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, ये हमें कहाँ मिलती है? इसे लिखेंगे इट इज फाउंड इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो थर्ड पॉइंट में क्या बनेगा कि भाई यहाँ पे N1 की वैल्यू क्या बनेगी और N2 की वैल्यू क्या बनेगी। तो ध्यान देंगे N1 इसके लिए जो बनता है वो 1 बनता है लाइमन सीरीज के लिए, याद रखेंगे। और N2 की अगर बात करेंगे बेटा तो N2 जो बनेगा इससे ऊपर जितने भी बनेंगे, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और अप टू हम कहाँ तक जा सकते हैं? अप टू इनफाइनिट तक हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या बना? लाइमन सीरीज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं कि जो लाइमन सीरीज है उस लाइमन सीरीज के अंदर हमारे पास पहला पॉइंट क्या आया कि ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में फर्स्ट स्पेक्ट्रल क्या है? सीरीज है। दूसरा, ये कहाँ पे आपको मिलती है? दिस वन, इट इज फाउंड इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। द थर्ड वन, N1 की वैल्यू जो बनेगी इसके लिए 1 बनेगी, और N2 की वैल्यू जो बनेगी, N2 को अगर लिखेंगे तो N2 इसका कितना बनेगा? 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के इनफाइनिट तक आप इसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, दिस वन N2। नाउ लेट अस मूव, अगर हम इसे ड्रॉ करें तो क्या हो रहा होगा? देखो आप कि भाई ये हमारे पास क्या है? ये एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के बाद ये हमारे पास दीज ऑल आर ऑर्बिट। इन ऑर्बिट को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, और यहाँ से लेकर के हम आगे चलते हैं, और लास्ट नंबर का जो ऑर्बिट है वो भी हमने क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो n की वैल्यू बनेगी वो n बराबर कितना होगा? 1 होगा, या n बराबर 2 होगा, या n बराबर 3 होगा, या n बराबर 4 होगा, n बराबर 5, 6, 7, 8, और अप टू हम कहाँ जाते हैं? अप टू n बराबर कितना हो गया? इनफाइनिट होगी। थोड़ा समझेंगे आप कि अगर यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये लाइमन सीरीज है, तो लाइमन सीरीज के केस में क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है या जो फोटोन ऑफ लाइट जिसके में हम बात कर रहे हैं वो जो है वो हायर एनर्जी स्टेट से किस में आएगा? ओनली इन द N1। और N1 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? लाइमन सीरीज। अगर मान लो यहाँ मैं बोलूँ सेकंड से, अगर मान लो जो स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है तो वो किस में गिरेगी? वो आएगी आपकी 1 के अंदर, या थर्ड से भी आएगी तो किस में आएगी? फर्स्ट के अंदर, या फोर्थ नंबर से भी आएगी तो किस में आएगी? फर्स्ट के अंदर। या हम ये बोलेंगे कि अगर इनफाइनिट से भी अगर आ रहा है, जो फोटोन ऑफ लाइट जिसे हम बोलते हैं, अगर वो गिर रही है, स्पेक्ट्रल लाइन जो बन रही है, तो वो कहाँ पे आएगी? N1 के अंदर आएगी। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो यहाँ पे हमारे पास जो ये पहले नंबर के सेकंड से
जो 1 में आई इसे नाम दिया जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज, इसे बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसे क्या बोलते हैं? दिस वन, इसे बोला बेटा फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज। और इनफाइनाइट से लेकर के 1 में जो जाती है इसे बोला जाता है दिस वन लास्ट लाइन ऑफ सीरीज, इसे नाम दिया जाता है। या इसे हम एक नाम और दे सकते हैं, इसे बोलते हैं दिस वन सीरीज लिमिट के नाम से जानी जाती है। या इसे एक नाम और देते हैं, दिस वन इज कॉल्ड मार्जिनल लाइन के नाम से भी ये जाना जाता है। ध्यान देंगे बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से लेकर के 1 में आ रहा है तो तब उसे मार्जिनल लाइन भी बोल सकते हैं, उसे सीरीज लिमिट भी बोल सकते हैं, उसे लास्ट लाइन ऑफ सीरीज भी बोल सकते हैं। और अगर मान लो सेकंड से 1 में आया, क्योंकि लाइमन सीरीज की हम बात कर रहे हैं, इन दिस कंडीशन दिस वन इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, लेट अस मूव। अब हमारे पास जो कंसेप्ट आया, अगर मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि हम लिखते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की अगर बात करें, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नाउ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ध्यान से सुनेंगे यहाँ क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अगर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज अगर बोला जा रहा है, याद रखेंगे कि जब भी ऐसा बोला जाता है तो लाइमन सीरीज का n1 कितना है, ये आपको सभी को ध्यान होना चाहिए कि इसका n1 कितना है, 1 है। और जितना लाइन ये बोलता है उतना उसमें ऐड करो। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब हो गया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन था वो कितने में से, 2 में से किस में आ रहा, 1 में आ रहा। क्या बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 से किस में आ रहा है, 1 में आ रहा है। किस कंडीशन में, अगर क्या बोला, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज अगर बोला गया। ठीक है बेटा, अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं लाइक दिस वन, कि भाई अगर हमारे पास मान लो 10th लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, अगर मैं ऐसे बोलूं 10th लाइन ऑफ लाइमन सीरीज अगर मैंने बोला, तो बेटा ध्यान रखेंगे कि हम क्या करेंगे, जो लाइमन सीरीज है उसे लाइमन सीरीज में क्या करेंगे, 10th को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, और 11 में से किस में आ रहा, लाइमन में। लाइमन में आना मतलब 1 में आ रहा। अगर मैं लिखूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं दिस वन मार्जिनल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है बेटा, इन दिस कंडीशन मार्जिनल लाइन जब भी बोला जाएगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेकर के, इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से लेकर के किस में आ रहा है, 1 में आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि यहाँ अगर बोला जा रहा है कि मार्जिनल लाइन, तो मार्जिनल लाइन का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेकर के, इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से लेकर के किस में आ रहा है, 1 में आ रहा है। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ जो सीरीज है उसके लिए अगर हम देखें एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, या अगर मान लो हम वेवलेंथ की अगर बात करें, ध्यान देंगे कि जो ऑर्बिट या जो फर्स्ट लाइन जिसे मैं बोल रहा हूँ, लाइन ऑफ सीरीज जो है, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ एनर्जी मिनिमम होती है। मतलब अगर मैं n1 की अगर बात करूँ और n2 की अगर बात करूँ, तो यहाँ मिला करके हमने नाम दिया था फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज बोला था। और इनफाइनाइट से लेकर के 1 तक की अगर हम बात करें तो लास्ट लाइन ऑफ सीरीज जिसे मार्जिनल लाइन आपने बोल दिया। तो अगर इन दोनों की अगर बात करें, इनमें एनर्जी का कंसेप्ट अगर देखें, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन के अंदर जो एनर्जी होती है बेटा, ध्यान देंगे, वो एनर्जी जो होती है वो मिनिमम होती है, कम एनर्जी होती है। जबकि अगर एनर्जी मिनिमम होगी तो आपको ध्यान होना चाहिए कि E = hc/λ, इसलिए वेवलेंथ उसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये दो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। और अगर मार्जिनल लाइन की अगर बात करें तो इसकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और एनर्जी अगर इसकी मैक्सिमम होगी तो उस कंडीशन में इसके लिए जो वेवलेंथ बनेगा वो वेवलेंथ क्या बनेगा, मैक्सिमम है, तो यहाँ वेवलेंथ क्या बन जाएगा, मिनिमम बनेगा।
इतना हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या बोला जा रहा है। ठीक है बेटा, यस एंड नो, कि कैसे करके हमने यहाँ पे मिनिमम एनर्जी को फाइंड आउट किया और मैक्सिमम एनर्जी को फाइंड आउट किया। इसकी कैलकुलेशन है मेरे पास, मैं इसको कैलकुलेट करके आपको फाइंड आउट करवाऊंगा कि कैसे करके मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ एनर्जी मिनिमम है और यहाँ एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ लैम्डा मैक्सिमम है और यहाँ लैम्डा क्या है, मिनिमम है। सो लेट अस मूव, हम चलते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन है उसके लिए हम एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। सो लेट अस मूव, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास कंसेप्ट जो आया वो मैं लिखूंगा बेटा, दिस वन फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज। नाउ फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज, ठीक है बेटा। फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज के लिए मैंने क्या बोला, याद रखेंगे कि एनर्जी क्या बोली, एनर्जी मिनिमम, और लैम्डा क्या बोल दिया बेटा इसके लिए, लैम्डा बोला मैक्सिमम। इतना ध्यान रखेंगे। अब आपने अगर इसको फाइंड आउट करना है, एनर्जी मिनिमम है और उसके बाद लैम्डा क्या है, मैक्सिमम है, तो बेटा आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारे पास एक कंसेप्ट था, यहाँ एक कंसेप्ट एनर्जी वाला। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा कि अगर आपको एनर्जी को फाइंड आउट करना है, nth ऑर्बिट की एनर्जी को अगर आप फाइंड आउट करे थे तो -13.6 इंटू यहाँ लिख रहे थे जेड स्क्वायर बाई क्या लिख रहे थे, एन स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये हमने एनर्जी वाला कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा। ठीक है बेटा, इतना सभी बच्चों को पहले से बता रखा। दैट्स वाई अगर आपको एनर्जी निकालना तो उसके लिए हम क्या करेंगे, भाई हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम। दैट्स वाई अगर हाइड्रोजन के बारे में अगर कंसेप्ट दिया जा रहा है इन दिस कंडीशन कि अगर हाइड्रोजन है, यहाँ लिख देंगे हाइड्रोजन एटम, और अगर हाइड्रोजन एटम है तो इसके लिए जो जेड बनेगा, जेड बराबर कितना बनेगा, 1 बनेगा। अब हम फर्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ n1 बराबर कितना बनेगा, 1 बनेगा। यहाँ n2 बराबर कितना बनेगा, 2 बनेगा, क्योंकि 2 से इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है। दैट्स वाई, क्योंकि हम फर्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं। अगर n2 बराबर 2 बन गया, n1 बराबर 1 बन गया, तो हम क्या करेंगे, एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। अगर आप एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले अगर मान लो आप E1 की एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं तो E1 की एनर्जी को निकालने के लिए क्या करेंगे, 13.6 इंटू जेड, जेड इसका कितना हो गया, 1 का स्क्वायर, भाई क्या बनेगा, n1, और n कितना है, यहाँ सिंपली n है, तो n को अगर आप 1 ले रहे हैं क्योंकि E1 निकाल रहे हैं तो 1 का स्क्वायर बनेगा, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो बराबर कितना आ जाएगा बेटा, इट जस्ट इक्वल टू -13.6, और इतना क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप, ये आया E1। अगर आप यहाँ से E2 को फाइंड आउट करते हैं, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट E2, तो E2 निकालने के लिए क्या करेंगे, -13.6 इंटू क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, बाई n कितना आ गया, यहाँ पे n को 2 ले गया, 2 ले लिया। अगर आपको ध्यान होगा, पहले भी ये एनर्जी मैंने सिखा तो रखी है आपको, तो 2 का मतलब 4 हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आया E2 और ये आ गया हमारे पास E1, E1 हो गया और ये हो गया E2। नाउ अगर E1 E2 अगर आ गया तो ऐसा करो बेटा, डेल्टा E निकालो, और डेल्टा E बराबर क्या बनेगा बेटा, E2 माइनस क्या बनेगा, E1 बनेगा। और थोड़ा आगे और बढ़ाएंगे तो E2 कितना बेटा, यहाँ पे इट जस्ट इक्वल टू -3.4 माइनस क्या करेंगे, -13.6, इतना कर देंगे, जो बराबर कितना आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो मतलब 6 में से 4 गया आपका, ये 2 हो गया, और यहाँ कितना था, 13 हो गया, 13 में से 3 मतलब 10.2, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास क्या है बेटा, एनर्जी आ गई। ये एनर्जी आई हमारे पास फर्स्ट लाइन की अगर बात करें, किसके लिए आई बेटा ये एनर्जी, फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज की अगर बात करें, हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर मान लो फर्स्ट लाइन के बाद अगर हम इसके अंदर वेवलेंथ की अगर बात करें, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट वेवलेंथ, अगर आप वेवलेंथ निकालना चाहते हैं तो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दिस वन, यहाँ लिख में देता हूँ, नाउ वेवलेंथ। अभी मैंने आपको बताया था कि वेवलेंथ के लिए क्या फॉर्मूला था कि 1/λ इक्वल टू था न्यू बार हो गया, या जो बराबर हमारे पास R आया था, R को मैं यहाँ पे RH भी लिख सकता हूँ बेटा, रिडबर्ग कांस्टेंट ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, इंटू बनेगा Z का स्क्वायर हो गया, और 1 क्या बनेगा, N1 का स्क्वायर -1/N2 का स्क्वायर। ये हमारे पास इतना था,
ठीक है बेटा, कंसेप्ट क्या है, अब क्या होना है, आपको 1/λ फाइंड आउट करना है। तो जो बराबर आर एच को आर एच सिंपली आप लिख दो यहाँ पे, जेड इसका 1 हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1/n1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस क्या बनेगा, 1/2 का स्क्वायर बनेगा, जो बराबर कितना बनेगा, 4 बन जाएगा। दैट्स वाई अगर आगे लिखेंगे तो 1/λ बराबर ये बन जाएगा आपका, ये आर एच हो गया इंटू 2 जो 4 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा। अगर 4 बनेगा तो मतलब 4 माइनस कितना हो जाएगा, 1 जो बराबर 3, तो ये बन जाएगा बेटा 3 कितना बनेगा 4, या जो बराबर अगर आगे और लिखूंगा मैं तो ये बनेगा 3RH कितना बन गया, 4 बन गया। ये हमारे पास क्या है, 1/λ। दैट्स वाई अगर आप लैम्डा निकालना चाहते हैं तो लैम्डा बराबर क्या बनेगा, 4 क्या बनेगा, 3RH। ये हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ से वेवलेंथ है। बहुत क्लियरली आपको ध्यान रखना है। एक तो हमारे पास यहाँ से ये एनर्जी बनी, एनर्जी आई बेटा हमारे पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनी, और अगर वेवलेंथ की अगर बात करें तो वेवलेंथ इतना बन गया। ये किसके लिए आया बेटा, फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज के बाद अगर हम चलते हैं, अगर मान लो हम लास्ट लाइन ऑफ सीरीज की अगर बात करें या मार्जिनल लाइन की अगर बात करें, अब मैं लिखता हूं नाउ, लिखेंगे बेटा लास्ट लाइन ऑफ सीरीज या मार्जिनल लाइन ऑफ सीरीज। ध्यान से सुनेंगे, मार्जिनल लाइन हो गया और फर्स्ट लाइन हो गया। अब अगर मान लो ये मार्जिनल लाइन है तो यहाँ पे कंसेप्ट चेंज होगा, यहाँ एनर्जी मिनिमम थी तो यहाँ एनर्जी क्या होगी बेटा, एनर्जी बराबर होगा यहाँ मैक्सिमम, और लैम्डा जो बनेगा वो बनेगा मिनिमम। ये प्रूव करते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, सो लेट अस मूव। अब आपको ध्यान होना चाहिए, बात तो हम किसकी कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की ही कर रहे हैं। दैट्स वाई जेड बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। जेड अगर 1 हो गया तो इसके बाद स्टार्ट करेंगे। नाउ वी हैव कि जो n1 है वो n1 बराबर कितना है, तो n1 बराबर कितना 1 है। और n2 की अगर बात करेंगे, मेन चीज़ आप ये समझने वाली, तो n2 कितना, इनफाइनिट है, इनफाइनिट से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और अभी मैंने n1 की एनर्जी, अगर मान लो हमारे पास n1 अगर है तो उस कंडीशन में एनर्जी कितनी आई थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अगर मान लो मैं E1 की अगर बात करूं तो ये आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मान लो n2 हमारे पास इनफाइनिट है, तो इफ़ n2 इनफाइनिट, तो जो हमारे पास E इनफाइनिट बनेगा ये बराबर कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 होगा बेटा तो उस कंडीशन में डेल्टा E को अगर आपने फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, E इनफाइनिट माइनस क्या कर देंगे, E1 करेंगे। ध्यान देंगे, E1 ही करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम लाइमन सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। दैट्स वाई इनफाइनिट की एनर्जी 0 होगी, माइनस E1 कितना था, -13.6 हो गया, जो बराबर अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 13.6 क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया। ठीक है बेटा, अब समझिए आप, मैंने आपको कंसेप्ट दिया कि भाई अगर मान लो फर्स्ट लाइन की अगर बात करें तो एनर्जी क्या होती है, मिनिमम, और अगर मान लो लास्ट लाइन मार्जिनल लाइन की अगर बात करें तो एनर्जी होती है मैक्सिमम। देखो आप यहाँ इसकी एनर्जी जो आई, जो मार्जिनल लाइन है उसके लिए एनर्जी कितनी आई, इट्स जस्ट इक्वल टू 13.6। कितनी बनी बेटा, 13.6 की बनी। और यहाँ जो बनी वो 10 पॉइंट कितने की बनी, 2 की बनी। तो मुझे ये बताओ कि कौन सी एनर्जी ज़्यादा है, ये वाली एनर्जी कौन सी है, दिस वन मैक्सिमम, ये वाली एनर्जी कौन सी है, मिनिमम। तो याद रखेंगे कि जो फर्स्ट लाइन है उस फर्स्ट लाइन के लिए एनर्जी क्या आती है, मिनिमम आती है, और जो मार्जिनल लाइन होती है उस मार्जिनल लाइन के लिए एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। या अगर मान लो आप यहाँ से, अगर आप यहाँ से लैम्डा की अगर बात करते हैं या लैम्डा को अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो लैम्डा निकालने के लिए क्या करेंगे, अगेन फिर वही फॉर्मूला आएगा कि 1/λ बनेगा, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, RH हो गया बेटा इंटू Z² हो गया, यहाँ से 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2, और n2 कितना है, ठीक है, n2 का स्क्वायर कर देंगे, या जो बराबर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/λ
बराबर यहाँ आर एच हो गया, यहाँ 1/1 का स्क्वायर हो गया, 1 बाई कितना बनेगा, दिस वन इनफाइनाइट का स्क्वायर हो गया, ये 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 1/λ इक्वल टू बनेगा बेटा दिस वन, ये आ जाएगा आपका आर एच आ गया। ठीक है बेटा, इसके साथ में मान लीजिए 0 हो गया, ये आर एच आ गया। और अगर आप यहाँ से क्या करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट लैम्डा, तो लैम्डा बराबर क्या बनेगा, 1/, क्या बन जाएगा, आर एच बनेगा। अब देखो आप, हमारे पास दो कंसेप्ट बन गए। एक लैम्डा आया, लैम्डा बराबर आया 4/3 आर एच, और एक लैम्डा आया बेटा हमारे पास 1/RH। तो 4/3 RH जो है ये अपने आप में बड़ा है, ये मैक्सिमम है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट लाइन के लिए अगर एनर्जी मिनिमम की आ रही थी तो लैम्डा इसका क्या आ गया, मैक्सिमम। और जो लास्ट लाइन है, मार्जिनल लाइन है, अगर एनर्जी इसकी मैक्सिमम है तो लैम्डा इसका जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, इट जस्ट इक्वल टू, इसे क्या लिख देंगे, मिनिमम। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ आपको ये बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करके आपने एनर्जी को फाइंड आउट किया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक कंक्लूजन हमारे दिमाग में आता है। क्या दिमाग में आता है कि भाई अगर मान लो एनर्जी की अगर बात करें, अगर हम हाइड्रोजन के लिए एनर्जी की अगर बात करें तो उस एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, उस एनर्जी को हमें लिखने का तरीका क्या बनेगा कि अगर एनर्जी अगर देखें, सो जो डेल्टा ई है, ये जो मैक्सिमम इसकी लिमिट अगर बनेगी, मैक्सिमम लिमिट की अगर बात करें तो ये कितने बनेगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बनेगी, दिस वन मैक्सिमम। इसलिए मैंने डेल्टा ई लेस देन या इक्वल टू 13.6 लिख दिया। या हम लिखेंगे यहाँ पे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये क्या है, दिस वन मिनिमम। ठीक है, डेल्टा इज 10.2 इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द डेल्टा ई, या 10.2 इज इक्वल टू डेल्टा ई। मतलब ये हमारे पास क्या बनेगा, एनर्जी का रेंज बनेगा। किसके लिए बनेगा, अगर मान लो लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज में जो फर्स्ट लाइन हो गया और जो लास्ट लाइन है उसके लिए जो यहाँ पे एनर्जी के लिए जो रेशो बनेगा या जो ऑर्डर बनेगा 10.2 से लेकर के कहाँ तक बनेगा, 13.6 तक बनेगा। अगर मान लो हमारे पास आयन है, अदर आयंस की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉर अदर आयंस, अगर आपको याद होगा दूसरे आयन के लिए एनर्जी निकालने का कंसेप्ट आपको दिया था कि एनर्जी ऑफ आयन अगर आपको निकालना है किसी और के लिए तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन और इनटू क्या करते हैं, जेड स्क्वायर करते हैं। ये भी आपको मैंने सिखा रखा है, ऐसा नहीं सिखाया है। ठीक है बेटा, तो ध्यान देंगे, अगर आप इसको डेल्टा की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसे भी डेल्टा की फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। और अगर मान लो आप वेवलेंथ की अगर बात करना चाहते हैं तो वेवलेंथ का ऑर्डर अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो वेवलेंथ आपने अभी ये बनाया, इसे ऐसे लिख देंगे। यहाँ आपने लिखा था 4/3 और ये RH हो गया, और यहाँ इसे ऐसे लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे दिस वन ओनली 1/RH से ये क्या कर देंगे, इसे डिनोट कर देंगे। ये किसका ऑर्डर बना, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है बेटा, किसके केस में, लाइमन के केस में। अगर हमारे पास लाइमन सीरीज है तो लाइमन सीरीज में जो वेवलेंथ मैक्सिमम जाएगी वो कहाँ तक जाएगी, 4/3 RH, और जो मिनिमम बनेगी वो 1 क्या बनेगी, RH बनेगी। तो ये था बेटा हमारे पास जो लाइमन सीरीज है। इस लाइमन सीरीज के लिए हमने एनर्जी को फाइंड आउट किया, इसके लिए वेवलेंथ को निकाला, फर्स्ट लाइन का कंसेप्ट क्या है और लास्ट लाइन का कंसेप्ट क्या है वो मैंने आपको बहुत इजीली इसको डिफाइन करवाया। एक्चुअली ये जो फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन होती है इन दोनों को कलेक्टिवली एक्सट्रीम लाइन भी बोला जाता है। यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ कि द फर्स्ट लाइन, द एंड लास्ट लाइन और मार्जिनल लाइन आर collectively called as एक्सट्रीम लाइन। क्या बोलते हैं बेटा, इनको एक्सट्रीम लाइन भी बोला जाता है। ठीक है बेटा, तो आशा करता हूँ बेटा आपको जो ये पहले वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा कि क्या हमारे पास लाइमन सीरीज के लिए कितनी भी एनर्जी को आप फाइंड आउट करते हैं। अब इसके बाद चलते हैं, लेट अस मूव।
अब जो कंसेप्ट हमारे पास आएगा नाउ, अब आया हमारे पास सेकंड नंबर का कंसेप्ट बनेगा, उसे नाम देंगे बामर सीरीज। नाउ द सेकंड वन, बामर, और इसे नाम दे दिया हमने बामर सीरीज। ध्यान देंगे ये अपने आप में सेकंड जो है स्पेक्ट्रल सीरीज है, किसके नाम से जानी जाएगी, सेकंड स्पेक्ट्रल सीरीज के नाम से जानी जाएगी। और यहाँ पे अगर मान लो मैं ये बोलूँ कि भाई ये कौन से रीजन में पाया जाता है, तो ये आता है विजुअल रीजन के अंदर। तो पहला पॉइंट लिखेंगे बेटा हम यहाँ से, द फर्स्ट वन, it is the second spectral series of हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट अगर लिखें तो यहां मैं लिखूंगा दिस वन, इट इज फाउंड in the विजिबल रीजन। और थर्ड नंबर का पॉइंट अगर बोले बेटा तो यहाँ लिखेंगे N1 बराबर 2। अब इसे समझो आप, N1 इसका कितना आया, 2 आया, और N2 की अगर बात करें तो इससे आगे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, एंड सो ऑन, और अप टू कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब ध्यान से समझो आप कि भाई अगर मान लो हम इसे ड्रॉ करते हैं तो इसमें क्या हो रहा होगा, इसके अंदर क्या चीज़ है कि ये न्यूक्लियस हो गया, लाइक दिस वन, ये एक न्यूक्लियस है, और ऐसे करके आप इसे ड्रॉ कर दो, और इसे हम यहाँ तक ले जाएंगे। यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और कहाँ तक जा रहा है, ये अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रॉन इसके केस में जो होगा वो कहीं से भी आएगा, लेकिन वो आएगा कहाँ पे, जहाँ पे n इक्वल टू कितना है, N1 इक्वल टू 2 है। मतलब अब जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो गिरेंगी, अगर मान लो हम ये बोल रहे हैं कि 3 से आ रहा है तो 3 से किस में आएगा, 2 में आएगा। अगर हम बोल रहे हैं 4 से आ रहा है तो किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है। अगर हम ये बोलेंगे कि इनफाइनाइट से आ रहा है तो किसके अंदर आ रहा है बेटा, 2 के अंदर आ रहा है। इसके अंदर ये वाली जो लाइन बनेगी इसे बोला जाएगा फर्स्ट लाइन। क्या बोलेंगे इसको, दिस वन फर्स्ट लाइन, और इसको क्या बोलेंगे, दिस वन इज कॉल्ड लास्ट लाइन। इसे क्या बोलेंगे, लास्ट लाइन, या जिसे अभी मैंने आपको मार्जिनल लाइन भी इसे बोला था। ठीक है बेटा, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया। N1 बराबर 2, N2 बराबर यहाँ से आगे कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, यहाँ से अगेन फिर वही कंसेप्ट हम प्रोसीड करेंगे कि अगर आप फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज की अगर बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज अगर बोल रहा हूँ तो ध्यान से सुनो। हाँ, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज अगर बोला गया तो बामर सीरीज तो कितना 2 है, तो उसमें क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे। तो 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो मतलब 3 से किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लाइक दिस वन, वी हैव फोर्थ लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो फोर्थ लाइन ऑफ बामर सीरीज में क्या करेंगे कि जो 2 है उस 2 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 होगा। तो 6 में से किस में आएगा, 2 में। अगर मैं लिखता हूँ 8th लाइन ऑफ बामर सीरीज, अगर मैंने लिखा कि 8th लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो 8th लाइन ऑफ बामर सीरीज का क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास 2 है उसमें 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। और 10 में से किस में आएगा, 2 में आएगा। और अगर यहाँ फिर लिखा जाएगा कि लास्ट लाइन या मार्जिनल लाइन ऑफ क्या लिखेंगे, अगर बामर सीरीज लिखेंगे तो इस कंडीशन में क्या बनेगा बेटा, मतलब इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 2 के अंदर आएगा। देखो हर एक कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को आना किस में, 2 वाले लेवल में ही आना है रेगुलरली। क्यों आना है, क्योंकि हम बामर सीरीज के बारे में इस समय कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं या उसको रीड कर रहे हैं। अब अगर मान लो यहाँ अगर हम एग्जाम्पल की अगर बात करें, हाइड्रोजन को फिर बेस मानते हैं,
और हाइड्रोजन को बेस मान करके हम कंसेप्ट को डिफाइन करते हैं। देखो अब तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट लाइन की बात करते हैं। तो यहाँ अगर मैं लिखूँ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज भाई हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, Z बराबर 1 हो गया, N1 बराबर कितना हो गया 2 हो गया, और N2 बराबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट लाइन की अगर बात करें तो N2 बराबर कितना होगा 3 होगा। और यहाँ अगर आपको याद होगा पीछे मैंने आपको एनर्जीज वाला कंसेप्ट आपको दिया था, तो अगर मान लो आप यहाँ से एनर्जी को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एनर्जी की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर मान लो अगर आप जो पहली एनर्जी आप निकाल रहे हैं E2 के लिए एनर्जी निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो E2 वाली जो एनर्जी बनेगी वो एनर्जी कितनी बनेगी अभी आपको निकाल के दिया था। फर्स्ट लाइन के लिए सॉरी E1 के लिए कितना बताया था -13.6, तो E2 के लिए कितना बनता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मान लो आप E3 की अगर बात करते हैं तो ये निकाल के दिया था हमने -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप E इनफाइनाइट की अगर बात करें तो यहाँ जो एनर्जी बनेगी वो एनर्जी कितने की बनेगी 0 की बनेगी। तो अगर मान लो आप फर्स्ट लाइन के लिए वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, इसमें इनफाइनाइट को ना लिखो अभी, इनफाइनाइट को चलो मैं बाद वाले में लिख देंगे क्योंकि जब हम लास्ट लाइन बोलेंगे। अब अगर मान लो आप यहाँ से डेल्टा E को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डेल्टा E को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, E3 माइनस क्या करेंगे E2 करेंगे। और E3 हमारे पास कितना है -1.5 माइनस करके -3.4, जो बराबर अगर आप इसे देखें तो ये पॉजिटिव का बन जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव का बनेगा तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फर्स्ट लाइन के लिए याद रखेंगे कि जो एनर्जी है वो एनर्जी होती है मिनिमम, ठीक है, और लैम्डा जो होता है वो होता है मैक्सिमम, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये आपको मैंने पहले बता दिया। अब कंसेप्ट क्या है, यहाँ से एनर्जी कितनी आई बेटा, इट्स जस्ट इक्वल टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको यहाँ से क्या करना है, लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा निकालने का भी कंसेप्ट मैंने आपको पहले दिया था, अगर आपको याद होगा कि कैसे करके लैम्डा को हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, E = hc बाई लैम्डा वहाँ से फाइंड आउट किया था। तो अगर मान लो आपको लैम्डा फाइंड आउट करना है, एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया था कि डेल्टा E बराबर 12400 बाई लैम्डा, और एंगस्ट्रॉम के अंदर ये वैल्यू थी, ठीक है बेटा, ये कंसेप्ट आपको दिया था। दैट्स वाई अगर आप यहाँ से लैम्डा निकालो तो लैम्डा बराबर कितना बनेगा 12400 बाई क्या बनेगा डेल्टा E, और डेल्टा E अभी आपने निकाल दिया। दैट्स वाई जो लैम्डा बनेगा 12400 बाई क्या बनेगा 1.9। अगर हम इसे यहाँ ध्यान देंगे, लैम्डा इस समय किसमें है, एंगस्ट्रॉम के अंदर। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करो तो अप्रॉक्स अगर आप इसे कैंसिल आउट करते हैं तो ये आ जाएगा 6500 एंगस्ट्रॉम। ये अप्रॉक्स बनता है बेटा, अप्रॉक्स इतनी हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ध्यान देंगे सभी बच्चे, ये लैम्डा की वैल्यू बनी, ठीक है बेटा। अब अगर मान लो ये तो आया हमारे पास, दो चीज़ें आई। फर्स्ट लाइन के लिए हमने क्या किया, एनर्जी को निकाला। फर्स्ट लाइन के लिए हमने क्या किया, जो हमारे पास वेवलेंथ थी उसको फाइंड आउट किया। अब अगर मान लो आप यहाँ से अगर लास्ट लाइन की अगर बात करते हैं, नाउ अगर हम क्या लिखेंगे, लास्ट लाइन ऑफ सीरीज, जिसे हमने मार्जिनल लाइन भी बोला है। तो लास्ट लाइन ऑफ सीरीज के लिए क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप डेल्टा E अगर आप निकालना चाहें क्या करेंगे, E इनफाइनाइट माइनस क्या करेंगे E2 करेंगे, और इनफाइनाइट की एनर्जी कितनी है 0, और माइनस E2 की एनर्जी कितनी बताई 3.4, जो बराबर कितने बनेगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास इतनी एनर्जी है। और अगर मान लो, अब ध्यान देंगे यहाँ एक एनर्जी जो प्रीवियस एनर्जी अभी आपने निकाली थी फर्स्ट लाइन के लिए, डेल्टा E की वैल्यू आपने निकाली थी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाली थी, ठीक है। ये किसके लिए आई थी बेटा, अभी बताया था फॉर फर्स्ट लाइन, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन के लिए आई थी हमारे पास। ये जो आ रही है वो लास्ट लाइन के लिए एनर्जी आ रही है। दैट्स वाई फर्स्ट लाइन वाली एनर्जी जो है 1.9, अगर आप इसे लिख रहे हैं तो 1.9 वाली जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या है, दिस वन मिनिमम, और लास्ट लाइन वाली जो एनर्जी आई वो एनर्जी कैसी बन गई, दिस वन मैक्सिमम एनर्जी बन गई, ठीक है बेटा। अब अगर मान लो आप यहाँ से लैम्डा को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो लैम्डा बराबर क्या बनेगा, वही 12400 बाई क्या बनेगा डेल्टा E बनेगा, जो बराबर हमारे पास कितना बनेगा 12400 बाई 3.4 हो गया,
इतना एंगस्ट्रॉम के अंदर आएगा, जो बराबर अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है 3650 एंगस्ट्रॉम। इतना याद रखेंगे बेटा, दिस वन अप्रॉक्स, ये वैल्यू इतनी आती है। ठीक है बेटा, आप ध्यान देंगे, एक तो 6500 है ना, 6500 है, तो ये वैल्यू मैक्सिमम है लेमडा, और ये वैल्यू जो है जो आई यहाँ पे, दिस वन इज मिनिमम। मिनिमम क्यों हुई भाई, यहाँ अगर एनर्जी मिनिमम है तो लेमडा मैक्सिमम है, यहाँ जो एनर्जी है वो मैक्सिमम है तो लेमडा क्या बन गया, मिनिमम बन गया। और यही कंसेप्ट लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये चीज़ें मैं आपको सिखा भी रहा हूँ। मतलब अगर मान लो यहाँ से बेटा अगर मैं ये बोलूँ कि भाई अगर मान लो एनर्जी का ऑर्डर अगर देखें, ठीक है बेटा ध्यान से सुनेंगे, अगर एनर्जी का ऑर्डर अगर देखें तो हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन के लिए यहाँ जो बनी एनर्जी ये बन गया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ जो एनर्जी थी ये कितनी आई, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इतना ध्यान देंगे, ठीक है बेटा। और अगर मान लो किसी दूसरे आयन की अगर बात करें, फॉर अदर आयन की अगर बात करें, तो हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था कि ई एनर्जी इक्वल टू एनर्जी बराबर ई एच इंटू क्या पढ़ा था, जेड स्क्वायर, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है बेटा, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था। दैट्स वाई क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ अदर आयन के लिए 1.9 इंटू जेड स्क्वायर, है ना, जो हाइड्रोजन की एनर्जी है उसको जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू डेल्टा ई, और डेल्टा ई इज लेस देन और इक्वल टू यहाँ लिख देंगे 3.4 इंटू क्या लिख देंगे, जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास अदर आयन के लिए क्या बन गया, एनर्जी का ऑर्डर बन गया। चाहो तो अगर मान लो वेवलेंथ की अगर आप बात करें तो वेवलेंथ जो बनेगा वो वेवलेंथ का जो ऑर्डर बनेगा, यहाँ जो ऑर्डर बना वो कितना है, एडजस्ट इक्वल टू 3650 इतना एंगस्ट्रॉम बना, और यहाँ कितना आया, 6500 एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास इतनी आई। ध्यान देंगे बेटा, सेकंड वाली जो सीरीज होती है उसे नाम दिया जाता है, ये जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ये हम किसकी बात कर रहे हैं, विजिबल रीजन की बात करते हैं। और एक चीज़ आपको और याद रखना है, ये विजिबल रीजन की हम बात कर रहे हैं, और विजिबल रीजन के लिए जो वेवलेंथ की अगर मैं बात करूं उसका जो ऑर्डर है फॉर विजिबल रीजन, द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो वो ऑर्डर ऑफ जो वेवलेंथ बनता है लेमडा की अगर बात करें तो यहाँ हम लिखते हैं बेटा, ये लिखा जाता है दिस वन 3800 3800 एंगस्ट्रॉम हो गया, और यहाँ लिखा जाता है एडजस्ट इक्वल टू 7600 एंगस्ट्रॉम। तो इतना ध्यान रखेंगे कि एक हमारे पास ये वेवलेंथ है और एक ये वेवलेंथ है, और यहाँ जो वेवलेंथ आई है हाइड्रोजन के लिए, मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर 3800 से लेकर के अब 7600 है ना, 7600 इतने बीच की वेवलेंथ को ही विजिबल रीजन के अंदर देखा जाएगा। और यहाँ हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसके लिए वैल्यू क्या आ रही है, 36500। इसका मतलब ये वेवलेंथ जो आ रही है, ये वाली वेवलेंथ को भी आप डिटेक्ट नहीं, मतलब आप देख नहीं पाएंगे। हम केवल उतने ही वेवलेंथ को देख पाते हैं जिसमें रेंज क्या बनती है, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम। इसी वेवलेंथ को आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट देख सकते हैं। ठीक है बेटा, यही विजिबल रीजन के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये था बेटा हमारे पास जो लाइमन है और जो बामर सीरीज है उसके बारे में मैंने आपको कंसेप्ट दिया। अब इसके बाद जो अगला हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो पास्चन, ठीक है, या उसके बाद ब्रैकेट हो गया, पीफंट हो गया, या उससे आगे वाले जो कंसेप्ट बनेंगे वो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।